हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज की वीडियो आप टाइटल देख के ऑलरेडी समझ चुके हो कि किस चीज़ के ऊपर होने वाली है, बट मैं थोड़ा सा ब्रीफ कर देती हूँ कि क्या मुझे अभी ये कुछ हुआ है। तो मैं आप सभी के साथ अपनी कोविड जर्नी शेयर करने वाली हूँ। तो ये तब की बात है जब मैं यूट्यूब पे वीडियोस नहीं पोस्ट कर रही थी। लाइक आई गॉट जस्ट डिसकनेक्टेड फ्रॉम ऑलमोस्ट ऑल द सोशल मीडिया एंड स्पेशली फ्रॉम यूट्यूब। बहुत अलग अलग रीजंस थे जिस कारण मैं वीडियोस अपलोड नहीं कर रही थी। उन्हीं में से एक रीज़न था मेरा कोविड फेज। हुआ कुछ यूँ कि जब मैं ऑफिस से घर लौटी एक शाम, तो अचानक से मेरी तबीयत ख़राब हो गई एंड मेरे गले से ना लिटरली आवाज़ नहीं निकल रही थी। तो मुझे लगा मे बी बिकॉज आई एम टायर्ड। तो होता है कई बार ट्रैवलिंग करके, कई बार आप काम के कारण आपकी बॉडी जब टायर्ड हो जाती है तो आपको फीवर भी आ जाता है। सो मुझे यही लगा, मैं रात में दवाई खा के मैं सो गई। इन द मॉर्निंग मुझे फील हो गया कि मेरी बॉडी बिल्कुल ही जवाब दे, मैं ना जर्नली डॉक्टर के पास ऐसे भागती नहीं हूँ हर छोटी छोटी चीज़ों को लेके, एंड मैं जल्दी से दवाई भी नहीं खाती हूँ। बट उस टाइम पे पता नहीं क्या हुआ था, अंदर से कुछ तो आया था, क्योंकि यार जो मेरा गला था ना वो बिल्कुल ही गया था। लाइक लिटरली इट वॉज हर्टिंग मी दिस मच, आई कांट टेल यू। और फीवर तो था ही जो कि उतर नहीं रहा था, पूरी रात उतरा ही नहीं। मैंने दो दो डोलो खा ली थी जो कि आपको पता है कि हाई पावर की होती हैं। तो नेक्स्ट डे मॉर्निंग में मम्मी ने कहा कि यू गो फॉर द चेकअप। मैं चेकअप के लिए गई। तो जर्नली क्या होता है, क्योंकि इट्स कोविड टाइम, मतलब अभी भी आप डॉक्टर के पास अगर जाओगे एंड थोड़े सिम्टम्स बताते हो ना कि आपको फीवर है, आपके थ्रोट में पेन है, आपको खांसी हो रही है, सो दे डू आस्क यू फॉर द कोविड चेकअप। दे डिड द सेम। उन्होंने बोला कि एक बार आप कोविड चेक करा लो। एंड इससे पहले भी मेरा एक बार हुआ था जब शायद मुझे डेंगी हो गया था लास्ट ईयर नवंबर में। उस टाइम पे भी मेरा कोविड चेकअप हुआ था। तो इस बार आई वॉज प्रिपेयर्ड कि चेक तो होगा, एंड मुझे 1% भी कहीं से आइडिया नहीं था कि रिजल्ट पॉजिटिव आने वाला है। मैंने आराम से अपना चेकअप किया और मैं साइड में बैठी थी। बट उस टाइम पे भी मेरी तबीयत, आप समझो कि मुश्किल था मेरे लिए बैठना भी। एंड देन आई गॉट द रिपोर्ट एंड लाइक सपना झा। मैंने कहा हाँ, मुझे लगा कि सपना झा ने एक लड़की जो मेरे एज की थी और एक लड़का जो मेरे एज का था, 3 नेम्स लिए, बाकी सारे ओल्ड पीपल थे। तो मुझे लगा कि हम तीनों के नहीं है, नेगेटिव है। एंड ही वॉज लाइक पॉजिटिव। क्योंकि इस चीज़ को बहुत टाइम बीत चुका है, इसलिए शायद मैं एक स्माइल के साथ आपको एक्सप्लेन कर पा रही हूँ कि मेरे पे क्या बीती थी। हाँ, कोविड एक प्रॉब्लम है जो कि ऑफ कोर्स फिक्स हो जाती है, बहुत सारे लोगों के ऊपर बीती है, बट एनीवन हु हैज़ बीन थ्रू वो इस चीज़ से रिलेट कर पाएंगे कि जब आपको पता लगता है कि कोविड है। आई कुडन कंट्रोल माई टीयर्स, और मैं वहीं पे ना बहुत ज़्यादा रोने लगी। पता है मेरे माइंड में ये तो नहीं आया एक सेकंड के लिए भी कि मेरी तबीयत का फलाना ढिमकाना जो भी है, बट आई वाज लाइक यार मेरे घर पे मुझे नहीं पता आप में से कितनों को ये बात पता है, शायद नहीं पता होगी, दैट माई फादर ड्यूरिंग द सेकेंड वेव ऑफ कोविड उन्होंने बहुत स्ट्रगल किया था एंड फॉर 1 मंथ ही वॉज ऑन वेंटिलेटर। तो कृष्णा जी की मेहर से, भगवान जी की मेहर से ही वॉज फाइन आफ्टर 1 मंथ। लेकिन हमने बहुत गंदा टाइम देखा था, मतलब एक्सट्रीम लेवल पे गंदा टाइम देखा था। आई जस्ट प्रे कि ऐसा टाइम किसी की लाइफ में कभी भी नहीं आना चाहिए, व्हाट आई हैव बीन थ्रू ड्यूरिंग द सेकेंड वेव ऑफ कोविड। जब आपके पापा के लिए डॉक्टर ने बोल दिया है कि नथिंग कैन हैपन, बट स्टिल हम उनको नहीं हटा रहे हैं बेड से या ऑक्सीजन से, बिकॉज कहीं ना कहीं 1% का होप रह गया था। सीइंग योर मदर जस्ट लाइक अ स्टैच्यू एट होम, क्योंकि पापा की ऐसी तबीयत थी। तो बहुत सारी चीज़ें हो गई थी पास्ट में जो कि कोविड के चक्कर में ही हुई थी। तो कोविड का फोबिया तो मेरे अंदर था ही, बिकॉज आई सो समवन वेरी क्लोज टू मी लाइक दिस। तो मेरे माइंड में ना सिर्फ ये था कि यार पापा की तबीयत खराब थी। मम्मी भी ऑफ कोर्स यार थोड़ी एजेड तो हो ही जाते हैं ना, अभी हैं दोनों ही। तो मुझे ये था कि यार ये क्या हो गया एक सेकंड को। मैं बहुत रोई, लेकिन हाँ ये कि मैं क्लिप्स डाल दूंगी, ठीक है, जो भी चल रहा था। मैं ना थोड़ा थोड़ा क्लिप भी रिकॉर्ड कर रही थी क्योंकि ये एक कोविड वाला फेज़ है मेरी लाइफ का, जिस फेज़ ने मुझे सिखाई चीज़ें, जिस फेज़ ने मुझे बहुत चीज़ों को समझाया। एंड मुझे लगता है इफ़ इट्स अ फेज ऑफ माई लाइफ, इट्स अ पार्ट ऑफ माई लाइफ, डजेंट मैटर कि अच्छा पार्ट होता है या बुरा पार्ट होता है, पार्ट इज़ पार्ट ऑफ योर लाइफ ना। तो मैंने तब भी सोचा था कि मैं
अभी क्लिप्स रिकॉर्ड कर देती हूँ एनी डे, अगर मुझे लगता है कि हाँ मैं शेयर करने की उसमें अभी हूँ, इतनी स्ट्रांग हूँ, तो आई डू दैट। एंड मुझे लगता है कि दिस इज़ द राइट टाइम टू शेयर। एंड ये वाली बात जो मैं कोविड में थी, क्योंकि फिर मुझे मेडिकल लीव पे रहना पड़ा था फॉर गुड नंबर ऑफ डेज, क्योंकि ऑफ कोर्स मेरे बैक ना, मेरे को दो चीज़ों ने, एक थ्रोट ने बहुत गंदा गया हुआ था, एंड सेकंड बैक, मतलब मैं लिटरली ना लेट पा रही थी ना बैठ पा रही थी। तो ये था। और डे बाय डे मेरी सिचुएशन थोड़ी सी और भी वीक पड़ती जा रही थी, और मेरे बॉडी ने तो एकदम ही जवाब दे दिया था कि नहीं होगा। एंड आई जस्ट यूज टू क्राई होल डे, एंड मुझे ऐसे देख के मम्मी भी बहुत अपसेट रहती थी। बट एक चीज़ मुझे लगता है कि अगर आपकी लाइफ में कोई भी प्रॉब्लम है ना यार, सो इट्स ओनली एंड ओनली एंड ओनली अ फैमिली। द वे यू नो मम्मी पापा या भाई मेरे लिए छोटी छोटी चीज़ें करते थे उन दिनों पे, बहुत ज़्यादा वो एक फील करते हो। आपके बाहरी लाइफ में बहुत सारे फ्रेंड्स होंगे जिसके साथ आप शायद विलिंगली और अनविलिंगली आपका जो मेंटल हेल्थ है वो भी अफेक्ट होता है। और इस फेज़ में ही, क्योंकि मैंने बताया कि मैं यूट्यूब पे वीडियोस अपलोड नहीं कर रही थी, एंड रीज़न था कि बहुत सारी चीज़ें चल रही थी बैकग्राउंड में। आई वॉज नॉट डूइंग एब्सल्युटली गुड मेंटली, तो मेरे दिमाग में इतनी नेगेटिविटी, इतनी चीज़ें ऑलरेडी भर गई थी, और उसी टाइम पे कोविड का आ जाना वॉज लाइक कि ये टाइम भी निकल गया विद द सपोर्ट ऑफ माई मदर। आई रिमेंबर जब मेरे को पता चला, मैं हॉस्पिटल से घर आई, और आई जस्ट वेंट इन दिस रूम, एंड आई वाज लाइक कि मैं नीचे नहीं आऊँगी। एंड देन माई मदर वाज लाइक कि तो पागल है। माई मदर इज़, आई लव हर द मोस्ट ऑन दिस प्लानट, और ऑन एनी प्लानट, क्योंकि मैं वर्ड्स में एक्सप्लेन नहीं कर सकती हूँ व्हाट एक्चुअली शी मीन्स टू मी। हाँ, लेकिन ये मेरा कुछ ऐसा जर्नी रहा जिसने मुझे बहुत कुछ सिखाया। मैंने कोविड से फाइट किया, एंड इवन डॉक्टर सेड कि आपको ना क्योंकि मेरी तबीयत जो थी, मतलब फीवर आना बंद हो गया था, लेकिन उस कोविड एक्चुअली मेरे अंदर कोविड ज़्यादा दिन नहीं रहा। आई गेस एक हफ्ते के बाद मैं ठीक हो गई थी, बिकॉज मेरी मम्मी ने भर भर के मुझे इतना डाइट दिया था ना, बिल्कुल ही। तो वो मैं एक हफ्ते के अंदर, कोविड तो शायद मेरा रिकवर हो, मेरी बॉडी ने इतना सफ़र किया था कि मेरी बॉडी में इतनी सी भी ताकत नहीं बची थी। और जब मैं अब दोबारा या तीसरी बार जब चेकअप के लिए गई, तो डॉक्टर ने मुझे बोला भी कि आपको ना एडमिट होना पड़ेगा। मैं लाइक, अभी मैं डेंगू के टाइम पे ही एडमिट 4 दिन के लिए होकर आई हूँ, और उस 4 दिन ने सच में मुझे इतना फोबिया दे दिया है कि माता रानी किसी को भी कभी भी हॉस्पिटल जाना तो पड़े, चलो ठीक है, बट वो चेकअप करा के ठीक होके घर आ जाए, उसको कभी भी एडमिट ना होना पड़े। बिकॉज वो एडमिट वाला जो 4 दीवारों के अंदर वो नस वस सुई हुई लगा के रखते हैं ना आपको, यू फील सो सफोकेटेड। मुझे ये था नहीं डॉक्टर, मैं अच्छे से खाऊंगी। माई मदर वॉज लाइक नहीं खाएगी तो तेरे को एडमिट होना पड़ेगा। मुझे ये था कि मुझे एडमिट तो होना ही नहीं है। I'm sorry. Hello everyone. So this is day 2 of my COVID. I was not feeling really well. I was feeling feverish. My body's temperature was still increasing. My head started paining so bad. My back started hurting me too much. My eyes and entire body basically. Since that till that moment I kept thinking that it's just because of tiredness, nothing else. But then at night I got a bad news. I lost one of my colleagues come friend. That was really a shocking news. That news made me forget my health, and I was really upset. I skipped my dinner that day, but because of then my mother came to me. I shared everything, the loss, about the loss. She made me understand and whatever. I took a medicine and I slept. After taking medicine, I thought again. I dropped a text to my reporting manager saying that tomorrow I have planned the early morning work.
but I feel my body would not allow me to wake up little early. And she was like, okay, take rest and then do work whenever you feel like doing. I was like, okay, fine. um whole night I could not sleep. There were two reasons. One was my health, because my health was really not, it was really getting worse. But I didn't tell anyone about my health at my home, thinking maybe because of tired, because actually my work profile is like traveling. And if you remember, just before some months I had dengue, and I recovered after some days. So still my body requires the rest, and it's not getting the rest it requires, because of course a working person, I don't feel that we can give the rest body requires every time. Means I cannot give. Second was the news I got, loss of my one of my colleagues. So because of these two things I was unable to sleep. Then in the morning my body didn't allow me to work. I dropped again a text that today I'll not be able to be at work. Then when my parents saw my condition in the morning, they suggested me to visit the doctor. The moment I got to know, I only had tears, because it's such a big thing. And frankly telling you, I didn't think about myself. Only two thoughts were in my mind. First, it was my family members, because my father in the second wave, last year in May or April, when second wave was there, my father was on the ventilator for a month. So the first thought I had of my parents, because of their age and also because of my father's medical history and condition, I was really very scared. Second, second it was that I need not to work. I need to stay alone at my home, and without work, I feel more depressed. Hope things get well soon. I'm just counting the days. Like, in case you're wondering that why I'm shooting this COVID, my journey, this, that. No, it's not a good news. It's not a happy news at all. I just want to film this. Not sure whether I'll actually upload it, but I'm filming this just to remember the phase of my life. And so any day I feel little low, I can watch this video one time and then remind myself that Sapna, you are stronger than you think. You are really strong. I want to capture this so it stays in my memory forever that I am very strong. I have dealt with a lot of things in my life. People see the one side of your life and start judging. Many people question you that, oh, you are gaining weight, oh, you're losing weight, what's going on. Dude, stop asking this question. First of all, avoid this question that what happened, you lost your weight. Maybe you're showing your concern to the people, but trust me, this question demotivates someone. Do not be this direct, yaar. It's okay if someone is losing weight. It's okay if someone is gaining weight. If I'm losing weight, I already know this. Why? Because you know the one side of the story. You see on me on social media, you feel, oh my god, how cool girl this is. What a figure she got. How happy she is. She has a job. She's earning this much. You see the side, because the other side I don't want to show you. So please stop being so judgmental, stop being so direct. I know you are concerned, but it's better if we can avoid such questions. Also, I am filming this because I'm really getting bored. I can't shoot the video. Like, I have some content in my mind, but I can't shoot that because I'm not able to. The whole day I'm only lying on the bed. I can't do anything. Also, not going out, maintaining distance from everyone, behaving like a stranger at my own home with my own family members. So today is day 3, and progress. Yes, my throat is
now it's much better. Like if you can see the difference in my voice, it's much better. It's not paining as compared to the first or the second days. um, but I'm feeling extremely weak right now. If I'm walking right, I'm just going left. This is happening with me. Another thing, I'm getting so irritated on all the small things, so mood swings. And my days are even worse now because today I got my periods too. So yeah, it's day one of my periods. I'm missing my work. I'm missing shooting videos. I'm missing enjoying my days. I'm missing actually everything. So yeah, hope I recover soon and the energy I have, my real energy comes back. Seeing my mother whole day, she's busy, and I feel that I'm increasing her work, uh, being, and I can't help. So yeah, I can't help. I'm feeling bad for her also that she has to do everything. Basically, I don't know if you're getting my voice. In case you're not getting, either skip the video, don't watch this, or use the earphones to listen to my voice. Right now I'm a COVID patient. I can't just go and start doing the works like this. Even when I had dengue, I motivated myself a lot thinking about my mother. Right now also I'm doing this. I'm trying to recover as soon as possible so I don't increase her work at least. But days are difficult. Hope this phase of my life also passes. Not easy to be strong. I know I'm very strong. I know I have seen a lot of different phases of my life. But then whatever phases I have seen, I handled it all alone. So I was not troubling my family. But I feel that right now, being and right now, if you're wondering that, oh my god, she's unwell, she's crying, but still glow on her face, this is a filter video. Okay, so today is day 5 or 6, I don't remember. Yeah, and I'm feeling much better. I'm happy. Today is the last day of my medication, so whatever medicines I got, a good doctor has given me for some days, and then it's the last day. For sure, the weakness would take a little more time. I need to take care of my diet. But I am happy that I'm not getting fever from past day, last day. Happy again, yeah. Means I was missing my smile. But yes, I'm still feeling so much weak. And obviously, because my body has gone through a lot internally, it is going to take a little more time to recover properly. And then, but I'm happy that I'm recovering. Mm, yeah, and of course the only credit goes to my mother, who has taken care of me like anything. Timely, she has given me fruits, medicines, food, her love, everything. So because of my mother, I am doing extremely. Mother, of course, and my other family members have also supported me so well during these days. One of my friends, closest friends, Neha, she has also taken care of me. She has tried everything because actually what happens when you are not doing well internally, like medically especially, you start getting a lot of negative thoughts, and then at that time you require some love, more love, as compared to the other days. And my friend Neha has tried her level best to show me that love every time by making video calls, by sending me nice little shairis, by
different ways, you know, by providing me some food, some other stuff, and then the good conversation. So yeah, having I feel I'm blessed. दिस वॉज द फर्स्ट डे जब मैं कोविड से फाइट बैक करके मैं वर्क पे गई थी, और आप मेरी कंडीशन देख सकते हो, लाइक मुझसे खड़ा तक नहीं हुआ जा रहा था. एंड दैट वाज अ वेरी स्वीट जेस्चर कि नेहा, इंदर एंड कुछ और स्टूडेंट, जो कि ऑफ कोर्स नेहा का सारा प्लान था, शी प्रिपेयर्ड अ स्मॉल सरप्राइज जिसमें उसने मुझे गिफ्ट एंड ये बहुत क्यूट सा हाथ से ना ये बना के नेहा ने रखा था. एंड उस पर इतने प्यारे प्यारे मैसेजेस लिखे थे, मोटिवेटेड, लवेबल. सो आई लव हर फॉर दिस. उस टाइम पे मैं ना कुछ भी ऐसे शो नहीं कर पाई क्योंकि आप मेरे अंदर हिम्मत ही नहीं थी उस टाइम पे. सीरियसली खड़ा होना भी मेरे लिए बहुत टफ था. बट आई लव हर फॉर दिस. एंड मैं कुछ ऐसी लग रही थी, मास्क तो मैंने उतारा ही नहीं. I stopped recording the video after I guess some days. The last clip which you saw. Today is, I don't even remember the days. I am fine from COVID, but I still have a lot of weakness. I have understood one thing. If you have your willpower, nothing is impossible, you know. I was becoming so negative because I might not have shared, I might not have said, but a lot things were going inside. I don't want anyone to experience, of course. No one should experience this. But yes, it was a lot of things were going. Every day I have resumed my work, which is the good news, that it was the second day today. Anyhow, I'm managing. And luckily, because work gives me peace, I love my work. I love to be busy. So I'm feeling better. But I don't know why I'm becoming a little like, and I even don't know why I'm recording this. Oh my god, see my eyes. It's like I have cried too much. I've cried too much, but actually I have not cried. I'm not able to open my eyes like completely. Nothing. Why then I'm not recording it? Fine, leave it. बट खैर वीडियो काफ़ी लंबी हो रही है तो हम वीडियो को यहीं एंड करेंगे. लेकिन हाँ प्लीज़ यार, जो भी मेरी वीडियो देख रहा है, पहली बात तो लाइफ में कुछ भी हो जाए घबराना नहीं है. वी नीड टू बी स्ट्रांग. क्योंकि ये टाइम भी निकल जाएगा, समझ रहे हो. दूसरी बात ये है कि प्लीज़ कभी अपनी फैमिली को, अपनी मम्मी को फॉर ग्रांटेड मत लेना. क्योंकि मैंने देखा है, बिकॉज मेरा प्रोफेशन वो है वेर आई डील विद सो मैनी स्टूडेंट्स एंड स्पेशली टीनेजर्स. मैं देखती हूँ कि कई बार बहुत सारे बच्चे अपने पेरेंट्स को या अपने टीचर्स को या अपने गाइड को सीरियसली ना लेके अपने फ्रेंड सर्कल्स को बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस दे देते हैं. आई ऑल्सो नो सम पीपल हु रैन अवे. यार ये सब प्लीज़ मत करो, क्योंकि ना जब ये वाला टाइम आएगा ना, आपकी जो फैमिली आपका सपोर्ट करती है, आपकी जो मम्मी आपका सपोर्ट करती है, दुनिया की पूरी कोई भी हो, वो दे विल नॉट डू. हाँ, एक रिश्ता बना के रखो, बट प्लीज़ प्रायोरिटी तो आपकी फैमिली को ही आप रखो. एंड तीसरी चीज़, जो होता है अच्छे के लिए होता है. आई ऑलवेज बिलीव, क्योंकि इस कोविड के टाइम ने मुझे और भी स्ट्रांग बनाया. तो अगर मैं इस कोविड से लड़के इतनी स्ट्रांगली आप सभी के सामने खड़ी हो सकती हूँ, तो श्योरली आई एम वेरी स्ट्रांग एंड आई लव माई सेल्फ. आई एम प्राउड ऑफ माई सेल्फ. इसी के साथ हम वीडियो यही एंड करते हैं. लेकिन बातों बातों में यार, मैं ये नोटिस कर रही हूँ कि मैं बहुत सुंदर लग रही हूँ. ये कैमरा मेरी ब्यूटी कैच कैसे कर रहा है. ये देखो, मैं अच्छी लग रही हूँ ना. वैसे उस कुर्सी को मैंने रखा था बिकॉज मैं यहाँ पे खड़ी होना चाहती थी, और पीछे कूलर है, रूम इतना छोटू है, तो हम ऐसे एडजस्ट कर रहे हैं, मिडिल क्लास. तो इसी के साथ दोस्तों अलविदा. हजमोला खाते हैं और खाने को पचाते हैं. बाय.